हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ प्रज्ञा एकेडमी। जैसा कि आप पिछले लेक्चरों में देख रहे थे, पिछले लेक्चरों में अभी तक हमने स्टार्ट किया था किसके बारे में, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में अभी तक हमने देखा किसके बारे में, हमने यूरोटेलिक एनिमल्स के बारे में देखा। ठीक है, यूरोटेलिक एनिमल्स के बारे में देखा, एमिनोटेलिक एनिमल्स के बारे में देखा, फिर किडनी के बारे में देखा, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देखा, यूरेटर, ब्लेडर, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में देखा। ठीक है, और यूरेथ्रा के बारे में भी देखा। फिर उसके बाद में क्या है, हमने देखा, हम पढ़ रहे थे क्या, यूरिन फॉर्मेशन। क्या पढ़ रहे थे, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के लिए हमने देखा था भाई जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है, जो कि क्या होती है, वो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। ठीक है, अब यूरिन फॉर्मेशन के अंदर हमने देखा था यूरिन जो बनता है वो 3 स्टेप्स के अंदर बनता है। ठीक है, सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। सेकंड होता है क्या, रीएब्जॉर्प्शन, क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। और थर्ड होता है क्या, सीक्रेशन। थर्ड क्या होता है, सीक्रेशन। ठीक है, जो रीएब्जॉर्प्शन में, वो फिल्ट्रेशन में, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में हम देख चुके थे कि जो एफरेंट है, एफरेंट आर्ट्रियोल है, वो लेकर आती है ब्लड किसमें, ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस में लागने के बाद में क्या करती है, वो अपना ब्लड है जो फिल्टर करती है, क्या करती है, फिल्टर करती है, जिसकी वजह से उसमें से ग्लूकोज, सॉल्ट, ठीक है, एमिनो एसिड्स वगैरह ये क्या करते हैं, छन जाते हैं। क्या कर जाते हैं, छन जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। और क्या करती है, वो ऐसा यहाँ पर छोड़ देती है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, जो ट्यूब है, जो हमने डीसीटी, हैंडल लूप और पीसीटी वगैरह बताए थे, वो क्या है, वो रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। उसमें क्या है, जो ग्लूकोज, सॉल्ट वगैरह रह गए थे, जो कि लिक्विड फॉर्म में, किसमें, लिक्विड फॉर्म में, वो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आते हैं। और वहां पर फिर दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होता है, एक और बार एब्जॉर्प्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, जिसकी वजह से क्या होता है, वो 99% क्या हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब जो काम के न्यूट्रिएंट है, जैसे ग्लूकोज हमारे बहुत काम का होता है, अमीनो एसिड्स हमारे लिए बहुत काम का होता है। अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाने के काम आता है, किसके बनाने का काम आता है, प्रोटीन बनाने का काम आता है। तो ये हमारे लिए वापस आ जाते हैं, ये क्या होते हैं, वापस इनको बॉडी गेन कर लेती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में देखा हमने किसके बारे में, ये रीअब्जॉर्प्शन के बारे में 99% क्या होता है, वापस से अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अब इसी साथ में क्या करते हैं, हम यहाँ पर रुक गए थे। ठीक है, तो मैंने एक ब्रीफ रीजन कराया कि एक मैप माइंड आपके दिमाग में बन जाए। ठीक है, तो अब इसके साथ में क्या है, हम स्टार्ट करते हैं क्या, सीक्रेशन का प्रोसेस। क्या करते हैं, सीक्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे कि भाई आप लोगों ने देखा होगा सीक्रेशन, मैंने एक डायग्राम बनाया था ऐसा, ये डायग्राम था। ये डायग्राम में मैंने एक लास्ट में क्या बनाया था, एक ट्यूब बनाया था। ये क्या बनाया था, ट्यूब बनाया था। इस ट्यूब को हम बोल देते थे क्या, कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसे, कलेक्टिंग डक्ट बोल देते हैं। ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, ये यूरिन को इकट्ठा करती है। क्या करती है, यूरिन को इकट्ठा करती है। ठीक है, तो ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये यूरिन को इकट्ठा करती है, और ये क्या करती है, इसको तो ब्लैडर में पहुंचा देती है। कहाँ पहुंचा देती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंचा देती है। कहाँ पहुंचा देती है, इसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंचा देती है। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पहुंच गया तो यहाँ का काम पूरा क्या हो गया, फिनिश हो गया। और जब रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, तो वो पूरा वापस जाकर कहाँ चले जाता है, जहाँ जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, क्या, इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट ले जाने वाली। ठीक है, वो क्या करती है, पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, पूरी बॉडी में क्या कर देती है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, और ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ चला जाता है, कौन, यूरेटर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चले जाती है। ये डक्ट है, वो क्या नाम है, ये डक्ट काफी सारा फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये डक्ट मेडुला में खुलती है, मेडुला में जाने के बाद पेल्विस में खुलती है, पेल्विस में जाके फिर यूरेटर में खुलती है, और यूरेटर में जाके फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। ठीक है, ऐसा इसका पाथ होता है, ऐसा इसका पाथ होता है। ठीक है,
ये क्या खुलती है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर खुल जाती है। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या आता है, सिग्नल आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या आता है, सिग्नल आता है यूरिन को पास करने के लिए। क्या करने के लिए, यूरिन को पास करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है उसका, क्या है, सबकॉन्शियस माइंड उसको बोलता है किसके लिए, यूरिन को पास करने के लिए, ठीक है। तो उसके दिमाग सिग्नल आता है तो वो यूरिन पास करता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है किसका, यूरिन के फॉर्मेशन का और यूरिन एक्सक्रीशन का, यहाँ पर पूरा खत्म होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे का कौन सा वाला पूरा टॉपिक, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि कुछ हम देख लेते हैं भाई, कुछ ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ ऑर्गन ऐसे भी हैं जो कि वो भी क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वो भी क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। जैसे कि भाई लिवर है, क्या है, लिवर है, किडनी है, स्किन है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई लंग्स है, वो क्या करते हैं, CO2 को एक्सक्रीट करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, ठीक है, निकालते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, स्किन है, स्किन स्वेट को बाहर निकालती है, ठीक है, क्या करती है, स्वेट पसीना बाहर निकालती है, ठीक है। लिवर है और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये दो तरीके केमिकल होते हैं जो कि क्या बनते हैं, कहाँ बनते हैं, ये लिवर में ही बनते हैं। कहाँ बनते हैं, लिवर में बनते हैं। और उसके बाद में कहाँ क्या ना है, ये अगर ये बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो वो उसको क्या हो जाएंगे, पीले हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पीलिया हो जाता है। ना ये ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों ही खतरे से खाली होता है, ठीक है। तो ये अब साल्ट को, मिनरल्स को वगैरह, साल्ट को निकालने का काम कौन करता है, स्वेट के द्वारा किया जाता है। स्वेट साल्ट ही होता है, ठीक है। तो साल्ट निकल जाता है, वहाँ पे एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, काफ़ी सारे क्या किए जाते हैं, एक्सक्रीशन किए जाते हैं, जिसमें हमारे लिवर है, ठीक है, लंग्स है, स्किन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, अदर ऑर्गन है जो कि क्या करते हैं, एक्सक्रीशन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है कौन सा, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरीके खत्म होता है, ठीक है। अब इसके साथ में क्या करें, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, धन्यवाद।